हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर हाजिर हैं और हम क्लास 12 के लिए लेसन 1 जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको करके कराएंगे सारे न्यूमेरिकल्स। और इसके बाद जो अन्य न्यूमेरिकल भी हैं इम्पोर्टेंट या फिर आपके अनसॉल्व के जो न्यूमेरिकल है वो भी कराएंगे। तो ये चैप्टर ऐसे ही फिनिश होगा, उसके बाद सेकेंड चैप्टर। तो आज हमारा इसमें दूसरा न्यूमेरिकल है। इस वीडियो में आप पूरा दूसरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैंने ये क्वेश्चन डाला है एनसीईआरटी की बुक में 1.2 यानी कि पहला चैप्टर है, दूसरा सवाल है, मतलब ये है आपका। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। सवाल में पहले सवाल को हम समझते हैं, उसके बाद आराम से करेंगे इसको। कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो पहला बताना है आपको दोनों गोलों के बीच की दूरी, और दूसरा क्वेश्चन इसमें बताना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। बात समझ में आई? देखिए यहाँ एनसीईआरटी में ये जो दूसरा वाला आवेश दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलाम, आंसर में उन्होंने आकर्षण, ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा तभी समझ में सही रहेगा। यहाँ तो ये माइनस 0.8 माइक्रोकूलाम है। अच्छा चलो हम लिखते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो चीजें दे रखी होती है उनको लिखना है, उसके बाद क्या पूछ रहा है वो लिखेंगे और फिर फॉर्मूला लगाकर स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दो पार्ट में है ये, तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। देखिए सॉल्यूशन में पहले क्या दिया है, पहले हम लिखते हैं गोलों पर आवेश। तो गोलों पर आवेश यानी कि पहला लिखते हैं, पहले गोले पर आवेश Q1 मान लेते हैं। तो ये कितना दिया है बच्चों, 0.4 माइक्रोकूलाम। ठीक, और इसको हम बदलेंगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। इसी तरह से Q2 दिया है इन्होंने 0.8 माइक्रोकूलाम, ये माइनस है यहाँ। ठीक, तो माइनस 0.8 माइक्रोकूलाम, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और बल दिया है, वो कह रहा है दो छोटे गोले हैं तो किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में बल 0.2 न्यूटन। तो पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण बल, इसमें लिखेंगे पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण बल, मतलब दो गोले हैं, पहले गोले पर बल लग रहा है, किसके कारण, दूसरे गोले के कारण। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, F12। यहाँ मैंने F12 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब दूसरा गोला बल लगा रहा है किस पर, पहले गोले पर, और ये हमें दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण बल दिया है, तो हम इसको सिंबल क्या लिखते हैं, F12। F12 का मतलब क्या है बच्चों, कि दूसरा गोला बल लगा रहा है किस पर, पहले गोले पर। ठीक है, चलिए अब इन्होंने पूछा क्या है, ए में क्या पूछ रहा है, ए में क्या पूछ रहा है, दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी मान लीजिए हम r मान लेते हैं, तो r पूछ रहा है ये। और बी में क्या पूछ रहा है बच्चों, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, F21, ये भी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि F21 का मतलब क्या है कि पहला गोला दूसरे गोले पर कितना बल लगा रहा है। देखिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कोई दो गोले हैं, इनकी बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, r। क्या मान लेते हैं बच्चों, r। ठीक है, इस पर आवेश हमने मान लिया Q1 है, इस पर आवेश मान लिया Q2 है। ठीक, तो पहला पार्ट हम निकालते हैं A। क्या निकालेंगे, पहले में क्या पूछ रहा है, स्मॉल r। तो r का मान निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार सूत्र क्या है बच्चों, कूलाम का नियम क्या है बच्चों, यानी कि पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण बल दिया है, तो उसी को लिखेंगे F12 बराबर, फॉर्मूला होता है कूलाम का नियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो चीजें दे रखी है हमें 1/4πε0 का मान भी पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ लिखती हूँ 1/4πε0 का मान होता है बच्चों 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, हमें तो आर निकालना है ना, चलिए मान रखें। F12 कितना दे रखा है, 12 कितना है 0.2, या पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0.2, इसका मान है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का मान क्या है बच्चों 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻0.4 है, चलो इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चों ये 0.8 माइनस में है ना, मैंने बताया, बट यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। अच्छा, माइनस केवल आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण का बताता है, बल्कि इसमें आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अच्छा चलिए, अब आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर हम ऐसे ही इधर ले आते हैं और 0.2 को नीचे ले आएंगे। 9 इंटू 10⁻⁹, 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2। ठीक है, अब देखो तो आर स्क्वायर बराबर, अब हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट्स को पूरा हटाओ, ये पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो बचा क्या हमारे पास, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, और कोई पॉइंट तो नहीं बचा ना, और ये 10 भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक पावर है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे 9, संख्या लिख लेते हैं 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10⁻, ये 9 है, फिर -6 है, और ये -6 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। तो आर स्क्वायर बराबर, अब गुणा करो, 9 दूना 18, 18 अट्ठे 144 गुणा 10⁻, देखो 6 और 6 12, और 12 में 1 जोड़ो 13, तो यानी कि माइनस का 13, और 13 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 9 4 13, यानी कि माइनस का 4। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर बच्चों इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 144 जो होता है वो 12 का वर्ग होता है, यानी कि 12 का गुणा 12 में करोगे तो 144 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो आर बराबर कितना आया 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि हमने मीटर में सारी चीजें किसमें कैलकुलेट करी हैं, मीटर में, कूलम में, मतलब एमकेएस पद्धति में ही हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर, फर्स्ट इज। अब देखो सेकंड पार्ट बी, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल होगा। अभी दिया क्या था इन्होंने, इन्होंने दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण पूछा, अब इन्होंने दिया क्या था, पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण बल दिया था। ठीक है, तो अब हमें निकालना दूसरे गोले पर कितना बल लगता है पहले गोले के कारण, यानी कि F21 पूछा है। तो F21 कैसे निकालेंगे बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या लगाएंगे इसमें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से क्या होगा, दूसरे गोले पर पहले के कारण बल, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, तो क्या होगा दोनों बराबर होंगे आपस में। F21 बराबर क्या होगा F12, और ये कितना है 0.2 न्यूटन, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा है, कर्षणकारी। क्यों है, क्योंकि एक आवेश पर प्लस है और दूसरे पर माइनस है, और दोनों आवेशों पर एक समान बल लगेगा, क्योंकि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आवेश Q2 पर जो बल लगाता है प्रतिक्रिया के कारण Q2 भी Q1 पर उतना ही बल लगाएगा, इसलिए ये दोनों बल आपस में कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आएगा आपको।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया ये सवाल चल रहे हैं आप लोगों के। अब इसी के बाद इसके नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, वो बड़ा है सवाल और इम्पोर्टेंट भी है। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।